Hello, hi everyone, welcome back to my channel. तो today I am back with some new topic जो कि इंटरेस्टिंग भी है और शायद नहीं भी है, ऐसा कह सकते हैं। कुछ लोगों को सुनने में इंटरेस्टिंग लगेगा, कुछ लोगों को सुनने में नहीं भी लग सकता है। मैंने रिसेंटली अभी कल या परसों एक वीडियो डाली है जिसमें कुछ पॉइंट्स मैंने शेयर किए हैं कि टू लिव अ पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ कुछ पॉइंट्स को आपको इग्नोर भी करने होते हैं और कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान भी देना होता है। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है और ये भी कुछ ज़्यादा लंबी वीडियो होगी नहीं। ये टॉपिक बहुत टाइम से पेंडिंग है, इस वजह से ये टॉपिक पर बात करना भी आई गेस मेरे एंड से ज़रूरी है। द थिंग इज़ कि हम क्या है दूसरों के साथ ये सोचते हैं कि हमें एकदम अच्छा और ट्रस्ट बनाकर चलना चाहिए और ट्रू रहना चाहिए, सही सच्चा और अच्छा रहना चाहिए। बट हम ये भूल जाते हैं आप तब तक दूसरों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं बना सकते हो जब तक आपके खुद के साथ अच्छे नहीं हैं। आप अगर खुद के साथ ही वो ऑनेस्टी नहीं रख रहे हो, यू कैन नॉट बिल्ड एक्सटर्नल रिलेशंस इन अ गुड वे, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि आप खुद के साथ कितना सच बोल रहे हो और कितना झूठ बोल रहे हो। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ। इसके कुछ अच्छी चीज़ें ही हैं जो कि हम इग्नोर करने में बहुत माहिर होते हैं। तो इसमें से सबसे पहली चीज़ यही है कि बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ डजेंट मीन कि यू आर वीक और यू आर शोइंग योर वीकनेस। सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये सेंटेंस ही निकाल दो, ये जो अपने दिमाग में हमने डाला हुआ है ना कि अरे यार मैं अगर कुछ ऐसी चीज़ें करूँगी या कुछ ऐसा कहूँगी जो शायद लोगों को पसंद नहीं आएगा, या मैं उनके अकॉर्डिंग नहीं चलूँगी, या जो मुझे चीज़ें पसंद नहीं आ रही है वो चीज़ें मैं बोलूँगी तो लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे या आ, अपने ग्रुप का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तो दैट्स नॉट मैटर। वो उतना मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ पता है कि दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल इन सम ऑफ द थिंग्स और यू आर नॉट लाइकिंग सम ऑफ द थिंग्स, सम सेंटेंसेस, सम वर्ड्स और वट एवर द स्टफ इज, तो इट्स ओके इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग दैट एंड यू आर बीइंग ऑनेस्ट विद योर सेल्फ ऑल्सो एंड विद अनदर वन ऑल्सो। तो आई गेस वो कहीं गलत नहीं है। तो सबसे पहले ये चीज़ निकाल दो कि अगर आप खुद से कोई चीज़ विद ऑनेस्टी यू आर सेइंग तो यू आर शोइंग योर वीकनेस। नहीं, बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ डजंट मीन कि आप कमज़ोर इंसान हो और वीकनेस शो कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सबसे पहली। दूसरी चीज़ ही इसमें ये इंक्लूड है कि आप अगर अपने साथ ऑनेस्ट रह सकते हो तो वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, यू आर बीइंग ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। आप खुद को झूठा दिलासा नहीं दे रहे हो, झूठी तसल्लियाँ नहीं दे रहे हो किसी भी चीज़ को लेके, तो इट्स गुड थिंग। ये कहीं गलत उसमें नहीं जा रहा है। इसमें एक चीज़ और भी है कि आप जब खुद के साथ वो ऑनेस्टी रखते हो, बीइंग ट्रू विद योर सेल्फ, वो कहीं ना कहीं आपके जो खुद के साथ का कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होता है। यू विल गेट टू नो योर सेल्फ इन अ बेटर वे, क्योंकि आपको चीज़ें पता लगेंगी कि आप कहाँ चीज़ों को लेकर कंफर्टेबल हो, कहाँ क्या चीज़ें आपको पसंद है, क्या नहीं पसंद है। ऐसे क्या होगा कि जब आप खुद के साथ वो कनेक्शन बिल्ड कर पा रहे हो ना, तो आप दूसरों के साथ भी वो कनेक्शन वन ऑन वन बिल्ड हो ही जाएगा, क्योंकि आपको कुछ ऐसे झूठा दिखावा नहीं करना है चीज़ों का कि अरे मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं है लेकिन मैं फिर भी वो चीज़ कर रही हूँ, मुझे यहाँ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ लेकिन मैं फिर भी वहाँ अनकंफर्टेबल होकर बैठी हुई हूँ या सुन रही हूँ सारी चीज़ें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें से कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली है और कुछ चीज़ें इग्नोर कर देने वाली है। कि मोस्टली एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि यू आर नॉट हेयर टू प्लीज़ एवरी वन एंड टू मेक हैप्पी एवरी वन, कि अराउंड मी एवरी वन इज़ हैप्पी इंस्टेड ऑफ मी। मैं सबके साथ अच्छी हूँ और सच्ची हूँ, लेकिन खुद के साथ ही मैंने दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोला हुआ है कि मैं खुश हूँ और मैं कंफर्टेबल हूँ सारी चीज़ों में, जहाँ मैं नहीं हूँ। तो डोंट डू दिस टू योर सेल्फ कि वो दूसरों के साथ ऑनेस्टी रखने के चक्कर में आप खुद के साथ झूठ बोल रहे हो। फर्स्ट ट्राई टू बी ऑनेस्ट विद योर ओन सेल्फ, बी ट्रू विद योर ओन सेल्फ, शो वट एक्चुअली योर पर्सनैलिटी इज़
इट डजेंट मैटर अगर आपको लग रहा है कि वो वीकनेस है या वो स्ट्रेंथ नहीं है, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। सी, मैंने अपनी मोस्टली वीडियोज़ में ये कहा है, मैक्सिमम वीडियोज़ में मैंने ये चीज़ कही है कि पीपल विल थिंक अबाउट यू वट they want to think. People will make their opinions about you according to their point of views, their opinions and their experiences. You cannot make everyone happy at the same time, but the only thing is, are you really happy with your own self? Are you able to satisfy your own mind, your mental peace, your emotional well-being? If that's okay with you, then you can go ahead with those things, those you are doing. I guess ये सारी चीज़ों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर आप खुद को एक ट्रू पर्सनालिटी दिखाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी लाइफ में, बट हम सबसे पहले ही इसको पीछे छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि लोग हमसे खुश नहीं होंगे। हमें ग्रुप में एडजस्ट होना है, हमें सोसाइटी में एडजस्ट होना है। दैट्स वाई वी आर मेकिंग आवर सेल्फ सम काइंड ऑफ अदर पर्सनैलिटी की, जो हमें पता ही नहीं है कि हम हैं क्या एक्चुअली में। तो डोंट डू दिस टू योर सेल्फ जस्ट टू प्लीज सम ऑफ द पीपल इन योर लाइफ, जिन्हें पता होगा आपके बारे में, जिनको आपकी पर्सनालिटी पसंद आनी होगी ना। तो आप जो ट्रू सेल्फ हो, आपके जो ट्रू पर्सनालिटी आप दिखा रहे हो, वो ही लोगों को पसंद आएगी। इट डजेंट मीन कि आपको किसी से रूड होने की ज़रूरत है। जो चीज़ें नहीं पसंद है, जस्ट से इट, आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद दीज थिंग्स, सो आई कैन नॉट डू इट, और आई एम नॉट कम्फर्टेबल इन दिस सिचुएशन, आई कैन नॉट लिसन सम ऑफ द थिंग्स, तो आई एम नॉट एबल टू sit here, or I'm having any kind of problem. Just say it in a polite manner. Just don't शो कि मेरे बहुत रूड पर्सनालिटी है। ट्रू पर्सनालिटी होने का ये भी मतलब नहीं है कि आप दूसरों के साथ बदतमीजी करोगे, नहीं, वो चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। ट्रू पर्सनालिटी मीन्स बी ट्रू विद योर ओन सेल्फ, शो योर ट्रू पर्सनालिटी टू अदर्स ऑल्सो, वेदर इट्स making you uncomfortable or whatever the stuff is, just say it in a polite manner. You are not here to please everyone. इससे क्या है, कुछ कनेक्शंस आपके भी अच्छे बनेंगे, लोग आप पर भरोसा कर सकते हैं कि भाई ये वो फेक पर्सनालिटी लेकर नहीं चल रही है कि हमारे सामने कुछ और है, दूसरों के सामने कुछ और है। आपके साथ वो जो ट्रस्ट बिल्डअप होगा ना, खुद का भी और बाहरी लोगों का भी, वो आई गेस ज़्यादा बेटर होगा, वो ज़्यादा मेंटली आपको पीस देगा। आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग होगे कहीं ना कहीं, आपको अंदर से वो जो इनर पीस होगा ना, वो बहुत अच्छे से मिलेगा। एंड ऑनेस्टली व्हेन यू ट्राई सम ऑफ द थिंग्स इन योर लाइफ, इट विल मेक यू हैप्पी। आपको वो फेक स्माइल नहीं देनी होगी लोगों के सामने, आपको पीपल प्लीजिंग नहीं करनी होगी, आप ये नहीं सोचोगे आकर के अरे यार क्या नाटक किया है मैंने कुछ चीज़ों को लेकर, वो नहीं सोचना होगा, ठीक है ना। क्योंकि जो लोगों को सोचना होगा, दे विल थिंक अबाउट यू नो मैटर वॉट, पीपल विल जज यू अकॉर्डिंग टू देयर पॉइंट ऑफ व्यूज़ एंड एवरीथिंग। सो आप उनकी जजमेंट्स को, उनके थॉट प्रोसेसेस को चेंज नहीं कर सकते हो। The only thing you can change is how you are reacting to some of the things, how you are showing your personality to external peoples or to your own loved ones. I guess that's the important thing in your life, and that should be the important thing in your life. Or how you are treating yourself, how you are with your own self, that's the important thing in your life. क्योंकि बहुत से लोग हैं, 10 लोग मिलेंगे, उसमें से 5 ही रह जाएंगे, 5 में से सिर्फ 2 ही बचेंगे जो आपके साथ रहना पसंद करेंगे। तो आई गेस दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो 2 लोग कौन हैं, ना कि वो बाकी लोग जो छोड़कर चले गए हैं। तो उनके लिए वो पर्सनैलिटी चेंज मत करो, वो नेचर चेंज मत करो जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लोग बदल जाएंगे एक टाइम के अकॉर्डिंग, और जिनको नहीं बदलना होगा आप उनको चेंज भी नहीं करोगे, ठीक है ना। लोगों को रहना होगा वो आपकी इसी पर्सनैलिटी के साथ में, जो नेचर है आपका कहीं ना, क्योंकि आप अपने कोर नेचर को बदलने की कोशिश करोगे तो आई गेस फिर कुछ भी नहीं बचा है आपके अंदर। तो जस्ट बी ट्रू टू योर सेल्फ, जस्ट बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड विद अदर्स ऑल्सो, डोंट बी रूड, वट एवर स्टफ इज़ मेकिंग यू अनकम्फर्टेबल, जस्ट से इट इन अ पोलाइट मैनर, ठीक है ना। बहुत सी चीज़ें चेंज होंगी, आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज होगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा, आपको लोगों को देखने का तरीका, लोगों को आपको देखने का तरीका भी चेंज होगा कहीं ना कहीं। तो जस्ट you need to change some of the things in yourself, and firstly change starts with your own self only. तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड डोंट थिंक व्हाट पीपल विल थिंक अबाउट यू, पीपल विल एक्चुअली थिंक व्हाट दे एक्चुअली वांट टू थिंक अबाउट यू। तो यू कैन नॉट स्टॉप देयर थॉट प्रोसेसेस, देयर पॉइंट ऑफ व्यूज, देयर ओपिनियंस। बाय बाय, टेक केयर।